हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, बट जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या किसी तरह जबरदस्ती वो पढ़ भी लेते हैं तो वो चीज़ उन्हें याद नहीं रह पाती। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनको मैथ्स या रीजनिंग में तो पढ़ाई में मन लगता है, मैथ्स या रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो वो उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश पढ़ते टाइम उन्हें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होती है। या कुछ का ये भी कहना है कि सर हमारा इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने में तो मन लगता है, लेकिन जब मैं रीजनिंग पढ़ता हूँ तो मुझे उस रीजनिंग सब्जेक्ट में मन नहीं लगता। कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि मैं 2 से 3 साल से जॉब करते आ रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करूं, और अब जब मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का माइंड बना चुका हूं बट बुक उठाता हूं तो बुक पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने 2 से 3 साल अपनी सर्विस में दिए हैं और इसकी वजह से मेरा पढ़ाई से थोड़ा सा नाता नहीं रहा है इन बीच में, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए व्यूअर्स मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो चीज आप पढ़ते हैं वो चीज आपको याद नहीं रहती, तो ये केवल सब्जेक्ट्स के साथ है या सारी चीजों के साथ हो रहा है आपके साथ। यानी आप अगर बुक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता, बाकी सब्जेक्ट्स में लगता है। यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है या सारी चीजों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले एक चीज, एक खुद से एक सवाल आपको पूछना है कि जब कभी भी आप कोई मूवी देखते हो, आपने घर पे लैपटॉप में मूवी देखी या आप थिएटर में जाके मूवी देखते हो, तो वहां पर मूवी देखकर आने के बाद वो मूवी आपको याद रहती है या आप उसको भूल जाते हो? तो शायद हर किसी का ये आंसर होगा कि जब आप मूवी को 2 से 3 घंटे मूवी में स्पेंड करते हो तो वो मूवी का एक एक सीन आपके माइंड में लॉक हो चुका होता है। आपका अगर उसमें मैं कुछ भी कोई भी पूछता है उस मूवी के बारे में, तो आप लगभग उसका 90 to 95% मूवी के में डिस्कस की गई चीजों को आप बता सकते हो। तो आखिर ऐसा मूवी के साथ हो रहा है, लेकिन जब बुक्स उठाते हैं तो बुक के सामने अंधेरा क्यों आ जाता है? हम वहां पर बुक को देखते हैं तो हम बुक्स को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? बुक की चीजें हमें याद क्यों नहीं होती जितना हमें मूवी की चीजें याद हो जाती है? तो वीवर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उस मूवी को याद कर होने में और बुक की चीजें याद ना होने पे, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा पॉइंट है इंटरेस्ट व्यूवर्स, जो जिस चीज में आपका हो गया वो चीज लाइफ में कभी भूलती नहीं है। मूवी आपने देखा, मूवी में आपका इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपने उस मूवी को, आप अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया तो आप एक के बाद दोबारा भी फिर से आप मूवी को देख सकते हैं। लेकिन वही इंटरेस्ट अगर बुक में नहीं आता है और आप उसको जबरदस्ती पढ़ते हैं तो वो इंटरेस्ट ना होने से कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेट लवर, जिनको क्रिकेट देखने का या क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज्यादा क्रेज होता है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का सपोज मैच चल रहा है तो जितने भी क्रिकेट लवर हैं, अगर वो टीवी के सामने बैठे हैं और कोई गलती से भी सामने आ जाता है तो उसको तुरंत उठाकर बाहर करते हैं कि हटो अभी मुझे क्रिकेट देखने दो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उस क्रिकेट में। क्रिकेट खेलने वाले को अगर आधे घंटे के लिए बुलाओ तो वो 3 घंटे और खेल सकता है क्रिकेट। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। और जब आप यहां पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं बिना इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट ना होने पे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे याद हो जाएगा? तो वीवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी काम को करें तो उसके पहले, उसको करने से पहले आप उसको, उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट करें कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को उस टाइम ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहां पर अपने किसी फ्रेंड से, जो आपसे थोड़ा सा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा होशियार है, आप उससे एक हेल्दी कंपटीशन रख सकते हैं। आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है, उसका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो अगर उसका स्ट्रांग हो सकता है तो आपका भी हो सकता है स्ट्रांग, क्योंकि वो भी तो आप ही के जैसे है। बस अभी अगर उसका प्रेजेंट में स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की और आज की डेट में इंटरेस्ट के साथ काम करने से आज उसका स्ट्रांग हो चुका है। आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपका भी स्ट्रांग होने वाला है। तो वीवर्स माइंड में बस एक ही चीज रखिए कि आपको अपने फ्रेंड के साथ एक हेल्दी कंपटीशन रखते हुए आपको अपना इंटरेस्ट मेंटेन करके स्टडी करना है।
बस इस टाइम के दौरान आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, क्योंकि सोशल मीडिया का जैसे ही वो टिन से मैसेज आता है, उसके बाद माइंड में कुछ भी चल रहा हो, सीधा वो मैसेज को रीड करने का मन करता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, स्पेशली स्टडी के टाइम में। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल ही ना लें, आप मोबाइल रखें, लेकिन कोशिश करें नेट कनेक्टिविटी उस टाइम ऑफ रखें, सो दैट कोई मैसेज आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई तभी कर सकते हैं, आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा मन तभी लगा सकते हैं जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट अगर अगर कोई हाई लेवल की चीजों को पढ़ने में अभी प्रेजेंट में नहीं बन पा रहा है, तो आप मीडियम लेवल की चीज से स्टार्ट कीजिए, लो लेवल की चीज से स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। और जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आने वाले कुछ टाइम के बाद आप हाई लेवल भी पढ़ेंगे तो भी आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम बात को खत्म करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने में और आपकी प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको सारी चीजें ठीक वैसे ही याद रहेगी जैसे आप मूवी को देखते हैं और आपको याद रहती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू व्यूअर्स, टाइम देने के लिए। थैंक यू।